जिस दुनिया में हवाई ताकत जीत का फैसला करती है, वहां एक सिस्टम है जो इस्पात की ढाल बनकर खड़ा है। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा बनाया गया यह एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दुनिया भर में डर और सम्मान दोनों से देखा जाता है। लेकिन आखिर क्या है जो S-400 को इतना शक्तिशाली बनाता है? क्यों दुनिया के बड़े बड़े देश इसकी बात करते हैं? आइए जानते हैं। S-400 का लक्ष्य है खोजो, ट्रैक करो और तबाह करो, चाहे वो स्टेल्थ जेट हो या बैलिस्टिक मिसाइल। ये मॉडर्न थ्रेट्स की एक बड़ी रेंज से स्काईज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब नेशंस अपने एयर स्पेस को सिक्योर करना चाहते हैं, तो S-400 एक ऐसा नाम है जो इनेविटेबली बातचीत में आता है। यह अपने साथ मिलिट्री माइट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी लेकर आता है। S-400 का फंडामेंटल पर्पस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर भी इसका एग्जीक्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। S-400, जिसे ट्रायम्फ भी कहा जाता है, रूस की कंपनी अल्माज आंतेय द्वारा विकसित किया गया था और 2007 में रूसी सेना में शामिल हुआ। यह मशहूर S-300 सिस्टम का उत्तराधिकारी है, लेकिन इसकी रेंज, सटीकता और डिटेक्शन क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। S-400 का लक्ष्य है खोजो, ट्रैक करो और तबाह करो, चाहे वो स्टेल्थ जेट हो या बैलिस्टिक मिसाइल। इसका रिजल्ट एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क है जो एक मोबाइल पैकेज में पैक है। दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर किया जा सकता है कि खतरा वास्तव में कहां है। यह सिस्टम डिकेड्स की मिलिट्री इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है। रशियन एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी की एक लंबी लाइन का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। इसे अल्माज एंटेय कंपनी ने बनाया था, जो रूस के डिफेंस इंडस्ट्री के दिल में एक स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज है। इसे तेज, स्मार्ट और डेडलियर होने की जरूरत थी। आसान शब्दों में S-300 एक फॉर्मिडेबल गार्ड था, लेकिन S-400 एक स्ट्रेटेजिक सेंटिनल बन गया, जो एक विशाल डोमेन पर अद्वितीय विजिलेंस के साथ निगरानी रखता था। S-400 एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 को एक साथ निशाना बना सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक के दायरे में विमान को पहचान सकता है। इसका मतलब है दुश्मन के टेरिटरी में गहराई तक देखना और पोटेंशियल थ्रेट्स को बहुत पहले पहचानना। यह फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, यहां तक कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिरा सकता है। यह हर मौसम में काम कर सकता है और सिर्फ 5-10 मिनट में तैयार हो जाता है। यह 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। दूर के हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए 40 N-6E, लगभग 400 किलोमीटर रेंज, मीडियम रेंज विकल्प फाइटर जेट्स के खिलाफ, क्लोज इन ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के लिए छोटे एजाइल मिसाइल। यह लेयर्ड अप्रोच सुनिश्चित करता है कि डिफेंसिव अम्ब्रेला में न्यूनतम गैप रहे। ऑपरेशनल रेडीनेस एक क्रिटिकल फैक्टर है। एक पूरी बैटरी रिपोर्टेडली 5-10 मिनट में पोजीशन और कॉम्बैट रेडी हो सकती है। मोबिलिटी और क्विक सेटअप दुश्मन इंटेलिजेंस के लिए नाइटमेयर है। शूट एंड स्कूट इसकी सर्वाइवल की कुंजी है। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, सिर्फ रडार और लॉन्चर्स नहीं, कंपोनेंट्स, कमांड पोस्ट, कंपोनेंट्स, सर्विलांस रडार, कंपोनेंट्स, लॉन्च व्हीकल्स। कमांड पोस्ट डेटा एनालिसिस करता है, थ्रेट क्लासिफाई करता है और लॉन्चर असाइनमेंट। यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड है, रिएक्शन टाइम इंसान से तेज, फिर भी मानव ऑपरेटर लूप में अंतिम निर्णायक है। ऑटोमेशन प्लस मानव नियंत्रण, तेज और खतरनाक रूप से स्मार्ट। रूस इसका मुख्य ऑपरेटर है, लेकिन इसकी ताकत ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। चीन, तुर्की और भारत जैसे देश पहले ही इसे खरीद या तैनात कर चुके हैं। भारत के लिए S-400 एक सुरक्षा कवच है, खासकर पाकिस्तान और चीन से आने वाले हवाई खतरों के खिलाफ। सिस्टम की लॉन्ग रेंज भारत को अपनी टेरिटरी के अंदर से अपनी बॉर्डर के बड़े हिस्सों को कवर करने की अनुमति देती है। इसकी वैश्विक मांग साबित करती है कि एयर डिफेंस में S-400 एक गेम चेंजर है। चीन के लिए S-400 एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन बनाने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे उसकी कोस्ट लाइन के पास ऑपरेट करना और डेंजरस हो जाता है। यह उसकी बढ़ती मिलिट्री एम्बिशंस का एक क्लियर सिग्नल भी है। टर्की, एक नाटो मेंबर, की परचेज ने वेस्टर्न अलायंस में शॉक वेव्स भेजी और अमेरिका के साथ बड़ा संकट पैदा किया। नतीजा, टर्की को
F-35 प्रोग्राम से हटा दिया गया। कुछ के लिए यह डिफेंसिव कैलकुलेशन है, सबसे कैपेबल शील्ड। दूसरों के लिए यह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वेस्टर्न सप्लायर्स से इंडिपेंडेंस। हर बिक्री ग्लोबल मिलिट्री मैप के एक हिस्से को फिर से परिभाषित करती है। नई कैपेबिलिटीज, नए तनाव और नए सवाल। बायर्स क्लब एक्सक्लूसिव है और मेंबरशिप के साथ अपार शक्ति और महत्वपूर्ण परिणाम दोनों आते हैं। S-400 की अक्सर तुलना अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से की जाती है। पैट्रियट, खासकर PAC-3 कॉम्बैट प्रूवन है और नाटो नेटवर्क के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन रखता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं S-400 की रेंज ज्यादा है और यह एक साथ कई टारगेट्स संभाल सकता है। तुलना कॉम्प्लेक्स है, यह सिर्फ मिसाइल की दूरी नहीं, पूरे नेटवर्क पर निर्भर है। पैट्रियट वेस्टर्न मिलिट्री पावर के समय परीक्षित इकोसिस्टम का हिस्सा है। चॉइस अक्सर टेक्निकल स्पेक्स से कम और राजनीतिक गठबंधनों से अधिक तय होती है। S-400 की सफलता के साथ अमेरिकी कानून CA-80 का राजनीतिक खर्च जुड़ा है, जो रूस के रक्षा क्षेत्र से महत्वपूर्ण लेन देन पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। देश अपनी सुरक्षा जरूरतों को वॉशिंगटन से आर्थिक राजनीतिक दंड के जोखिम के खिलाफ संतुलित करते हैं। S-400 ट्रायम्फ सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, यह सैन्य श्रेष्ठता का प्रतीक है। आने वाले समय में जब आकाश की लड़ाई रफ्तार और सटीकता पर निर्भर करेगी, तब S-400 खामोशी से चौकसी करेगा, हर खतरे पर नजर रखते हुए। तो बताइए, क्या कोई सिस्टम S-400 को हरा सकता है? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और डिफेंस टेक वीडियो के लिए